नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भौतिक भूगोल में एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। भौतिक भूगोल में आपके 4 मंडल हैं: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एवं बायोस्फीयर, यानी कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना इस प्रकार की है। सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल क्या है। जैसे कि हम नाम से जानते हैं, वायु प्लस मंडल। मंडल का मतलब एक आवरण। किसका आवरण? वायु का आवरण। वायु क्या है? वायु यानी कि एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। वायु गैसों का एक आवरण है, वायु गैसों का एक मिश्रण है, यानी वायु गैसों से बनी है। यानी कि हमारे चारों ओर गैसों का जो आवरण पाया जाता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अर्थ वायु या गैस का घेरा है जो कि पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ अदृश्य रूप से विद्यमान रहता है। हम बात करते हैं संगठन की कि वायु मंडल का संगठन किन किन चीज़ों से हुआ है। इनमें सर्वप्रथम हम लेते हैं गैस, दूसरी है जलवाष्प और तीसरा है धूलकण। यानी कि वायुमंडल का संगठन 3 तत्वों से मिलकर के बना है। संपूर्ण वायुमंडल संगठन का 50% भाग 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और शेष भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। वैसे हम बात करें तो 32 किलोमीटर कोई एक लिमिट नहीं है, एक अनंत दूरी तक वायुमंडल फैला हुआ। पर हमें जितनी जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिली है उसके हिसाब से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ माना जाता है। सबसे पहले संगठन तत्व आता है गैस। गैस कई गैस से है जिनसे कि मिलकर के वायु की संरचना हुई है, वायुमंडल बना है, जिनमें है नाइट्रोजन। इसका जो भाग है वो है 78.084%, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.934%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0314%, नियान 0.0018%, हीलियम 0.0005%, ओजोन 0.00006%, हाइड्रोजन 0.00005% और इनके अलावा जिनॉन, क्रिप्टॉन और मीथेन पाई जाती है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का संपूर्ण वायुमंडल में 99% स्थान है। यानी कि पूरी गैसेस, यानी कि पूरे वायुमंडल का जो संगठक तत्व है वो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन ही है। बाकी 1% में बाकी सब गैसेज समाहित है। ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। इससे श्वसन क्रिया चलती है। इसके अभाव में कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। ज्वलन यानी प्रज्वलन के लिए भी इस गैस का नितांत आवश्यकता होती है। इसी तरह से नाइट्रोजन गैस दूसरा महत्वपूर्ण गैस है जो कि ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके प्रज्वलन करती है। वनस्पति के विकास में नाइट्रोजन का बहुत विशेष महत्व है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, और जब भोजन बना लेते हैं तो उससे जो निष्कासित होती है पौधों से वो ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन जब निष्कासित करते हैं ये
तो मानव जाति के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसी तरह से ओजोन गैस पराबैंगनी किरणें यानी कि सौर विकिरण से जो पराबैंगनी किरणें आती है उसको अवशोषित करती है, उसको रोकती है, हमारे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये गैसें बहुत ही हानिकारक होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गैस है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर इन गैसेज की मात्रा में कुछ अंतर आ जाता है तो वायु प्रदूषित कहलाती है, और वायु जो प्रदूषण होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वायुमंडल का संगठन में गैस का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा तत्व है जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से लगाकर 5% के बीच में पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी मात्रा कम होती जाती है। जलवाष्प का 90% भाग वायुमंडल में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और इसी कारण से जलवाष्प जो है वो हमारे मौसम की क्रिया होने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जलवाष्प सौर विकिरण से प्राप्त ऊर्जा है उसको अवशोषित भी करता है, प्रकीर्णन भी करता है और परावर्तित भी करता है, चाहे वो लघु तरंग विकिरण हो चाहे पार्थिव विकिरण हो। यानी सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण दोनों पर को ही ये अवशोषित करता है और परावर्तित करता है। और वायुमंडल में होने वाली सभी क्रियाएं जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, तुषार, हिमपात, ओस तथा ओला जलवाष्प पर आधारित होते हैं। जितनी जलवाष्प कम होगी उतने ही हमारे ड्रॉपलेट्स कम बनेंगे, बादल कम बनेंगे, वर्षा कम होगी, और जितने जलवाष्प ज़्यादा होंगे, मात्रा ज़्यादा होगी, तो मौसम उसी आधार पर निर्धारित होता है। तीसरा तत्व है धूलकण। धूलकण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वायुमंडल में धूलकण कहाँ से आते हैं? हवा चलती है, धरातल से उड़ करके जाते हैं। हमारे जो लवण कण है उनसे भी मिलता है। इसी तरह से धूल धुआं से भी प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश में धूल के ठोस तथा सूक्ष्म कण रहते हैं। ये धूल कण भूतल की मिट्टी के अतिरिक्त धुआं, ज्वालामुखी की धूल, पुष्पराग एवं समुद्री लवण आदि से उत्पन्न होते हैं। जलवायु की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। कणों के द्वारा सौर विकिरण का आंशिक भाग अवशोषित किया जाता है। कणों के द्वारा सौर विकिरण परावर्तित होती है, प्रकीर्णन होता है। वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिक का भी कार्य करते हैं, जिनसे कि बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ये है वायुमंडल का संगठन, इन 3 तत्वों से होता है। धन्यवाद। आगे हम संरचना के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में।